नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में 71,000 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करने को कहा। राज्य सरकार ने 59 IAS अधिकारियों के तबादले किए। 15 नए घोषित जिलों में विशेष अधिकारी लगाए। और प्रदेश में आंधी बारिश के दौर के चलते तापमान में कमी, गर्मी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। नव नियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कर्मयोगी प्रारंभ विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नव नियुक्तों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी आज रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें केंद्रीय मंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, अजमेर में केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान महिला PG महाविद्यालय में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यहां पर वाणिज्यिक टिकट लिपिक, कनिष्ठ खाता लिपिक, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक सहित अन्य विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नव नियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में मेरा जीवन मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरूआत की। 3 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कचरे का उचित प्रबंधन करना है। अभियान के तहत 20 मई से देश भर में कचरा प्रबंधन केंद्र बनाए जाएंगे। लोग इन केंद्रों पर पुराने कपड़े, जूते, पुस्तकें, खिलौने और प्लास्टिक की वस्तुओं को एक निर्धारित स्थान पर जमा करवा सकते हैं। इन केंद्रों पर कचरे को रिसाइकिल कर उससे प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी बनाया जाएगा। यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को संपन्न होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करें। कल हैदराबाद में समन्वित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला और गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि G20 अध्यक्षता के संदर्भ में भारत विश्व के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कृषि प्रसार अधिकारियों को अनुसंधान के लाभ किसानों तक पहुंचाने को कहा।
राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन की पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत अब उन्हें हर महीने 2,500 रूपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अभी प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, जिन्हें 1,500 रूपये पेंशन राशि के रूप में हर महीने दिए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 59 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नए घोषित 15 जिलों में विशेष अधिकारी भी लगाए गए हैं। इन नए घोषित जिलों में बालोतरा, सांचौर, कुचामंडी, डवाना, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, डीग, खैरथल, फलौदी, सलुम्बर, शाहपुरा, ब्यावर और दूधी जिले शामिल हैं। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव के पद को खाली रखा गया है। आईएएस अधिकारी टी रविकांत को विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। श्री जोगाराम को जयपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त नियुक्त किया गया है। नागौर जिले के मेड़ता रोड कस्बे के नायकों का मोहल्ला में 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा है कि समिति पूरे मामले की समीक्षा करेगी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं ओम प्रकाश सारण, गांव दूदू, धोरीमना, जिला बाड़मेर। बाजरा खाने में बहुत पौष्टिक होता है। बाजरे से राबड़ी बनाई जाती है, जिसको दही प्याज के साथ खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाजरे से दलिया बनता है, जिसको दूध या छाछ के साथ हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। मैं मोटे धान के रूप में बाजरे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेने की अपील करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में इन दिनों आंधी बारिश के दौर के चलते तापमान में कमी आई है और गर्मी से मामूली राहत मिली है। कल भी कई स्थानों पर आंधी चलने के समाचार हैं। भरतपुर में करीब आधा घंटे चली आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। नागौर में रात को चली आंधी से बिजली आपूर्ति बाधित रही। चूरू में कल रात आंधी के बाद बरसात हुई। राजसमंद और जोधपुर में आज सुबह धूल का गुबार छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर आईआईटी के शोधार्थियों ने ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की गति को नियंत्रित करने की आधुनिक तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के जरिए एक कंट्रोलर बनाया गया है, जिससे दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की गति और गुणवत्ता बनी रहेगी। देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 26 तारीख तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर प्राप्त लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री को सीधे भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में 71,000 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करने को कहा है। राज्य सरकार ने 59 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 15 नए घोषित जिलों में विशेष अधिकारी लगाए गए हैं। और प्रदेश में इन दिनों आंधी बारिश के दौर के चलते तापमान में कमी आने से गर्मी से मामूली राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।